कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बेरी के शिव चौक स्थित माता भीमेश्वरी देवी धर्मशाला में बेरी विधानसभा के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। बेरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बेरी से कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। दीपेंद्र हुड्डा लगातार झज्जर जिले का दौरा कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पहले भी रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान के नेतृत्व में बेरी विधानसभा के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था और बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए हैं और उस सरकार ने 10 साल से हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है और 10 साल में कोई भी बड़ी विकास परियोजना हरियाणा में नहीं आई। और जो हरियाणा विकास दर में और निवेश दर में नंबर 1 होता था, आज वही हरियाणा इस सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है और महंगाई और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हरियाणा अब नंबर 1 बन चुका है। इस सरकार ने और हरियाणा को कर्ज के नीचे दबा दिया। भाजपा सरकार ने और अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। हरियाणा को आज सरकार ने ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जिससे हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से दुखी और परेशान हो चुका है। इस सरकार ने और आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक में संकल्प लिया है कि हरियाणा की जीत का रास्ता रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की जीत से निकलेगा और सारे प्रदेश की नजर रोहतक लोकसभा सीट पर है। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और जो भी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही उन्हें लागू किया जाएगा। भाजपा और जसपा के गठबंधन टूटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सत्ता विरोधी वोट में सेंधमारी के लिए भाजपा और जसपा ने ये सोची समझी चाल खेली है और भाजपा की यही रणनीति है कि सत्ता विरोधी वोट को बांटने के लिए इनको अलग चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और आप सब लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि विधानसभा में भाजपा के खिलाफ वोट डालने के लिए जसपा गई ही नहीं और भाजपा ने हरियाणा का भट्ठा बिठाने के बाद बदलाव किया है। अब इससे कोई फायदा नहीं होगा। आज बेरी हल्के में हमारी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी के नेतृत्व में और चुनाव की हमने तैयारी के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने चर्चा करी। आज ये हमारा कार्यक्रम था। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल की जो प्रदेश सरकार भाजपा की रही है उस प्रदेश सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा में 10 साल में ना विकास की कोई बड़ी परियोजना आई, ना हरियाणा आज जो कभी विकास दर में नंबर 1 होता था, निवेश दर में नंबर होता था, ना निवेश हुआ। आज वही हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने, आज महंगाई में नंबर 1 बना दिया सरकार ने, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया और कर्जे के नीचे दबा दिया उस प्रदेश को। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा की। आज ना काम काज है, व्यापारी दुखी है, आज गरीब आदमी महंगाई से दुखी, बेरोजगारी से दुखी। स्थिति बन गई हरियाणा की और हर वर्ग को अपमानित किया 10 साल तक इस सरकार। तो आज यहाँ पर हमने संकल्प लिया कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने का रास्ता रोहतक लोकसभा सीट से कि कांग्रेस की जीत से होके निकलेगा। आज सारे प्रदेश की नज़र इस सीट पे है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो जीत ना सिर्फ दिल्ली में, जो उस जीत की जो है मैं समझता हूँ कि आवाज़ ना सिर्फ दिल्ली तक जाएगी लेकिन वो वाया दिल्ली चंडीगढ़ में प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम रोहतक लोकसभा सीट का फैसला करेगा। और हमने संकल्प लिया कि हरियाणा में अगले 4 महीने में ऐसी सरकार हो जहां सरकार बनते ही 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम हो। ऐसी सरकार बने हरियाणा में जो सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो महंगाई से मुक्ति दिलाते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री हर परिवार को दिलाने का काम करे और 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, ये कांग्रेस के संकल्प हैं। सरकार बनते ही हम इनको लागू करेंगे। कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम और किसान को MSP गारंटी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। हरियाणा के अंदर सारे SC वर्ग, BC A वर्ग और BPL 36 बिरादरी के परिवारों को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से चला के जो परिवार रह गए थे उनको दिलवाने का काम करेंगे और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान इंदिरा आवास योजना में हर परिवार को मकान की, क्योंकि इस सरकार में 10 साल तक कोई मकान भी नहीं आया, ना 100 गज का प्लॉट मिला गरीब आदमी को, ना कोई मकान मिला। तो हम
गरीब आदमी के लिए ये स्कीम चलाने का काम करेंगे। तो ये हमारी आज बैठक रही और ये हमने संकल्प लिए। भाजपा का और जसपा का गठबंधन जो टूटा है, भाजपा और जसपा का जो गठबंधन टूटा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी वोटों को बांटने के लिए चुनावी मैदान में आई और ये गठबंधन तोड़ा है। दुष्यंत चौटाला ने कल स्टेज से कहा है, उनकी रैली थी कि ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है और वोट नहीं काटेंगे, इस तरीके का आरोप नहीं सहेंगे। देखिए, ऐसा है कि उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा और ये पहले ही हमें पता था कि इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो चुका था। ये इसका ना सिर्फ पूर्व अनुमान था, मगर कोई एक ठोस जानकारी के आधार पर 3.5 महीने पहले सिरसा में मैंने ये कह दिया था सार्वजनिक मंच से कि इनका अघोषित समझौता तोड़ने के लिए हो गया, ताकि चुनाव के समय इस पार्टी को अलग दोबारा से भाजपा मैदान में उतरवाएगी कि किसी तरीके से सत्ता विरोधी जो वोट है उस वोट के अंदर कोई सेंधमारी की जाए, अलग अलग पार्टियों को उतार कर ये भाजपा की एक रणनीति रहेगी। उस रणनीति के मोहरे हैं पर्दे के पीछे आज भी समझौता। और आज भी जो कल हुआ विधानसभा में आपने देखा, उन्होंने व्हिप जारी इसलिए नहीं किया कि सरकार के खिलाफ वोट डाले। जिसने उनको समझौता टूटने का उनको कितना दर्द हो, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उसके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने भी नहीं आए। वो तो वहाँ से जो है विधानसभा में गए नहीं, ना जेजेपी गई ना इनेलो गई। और ये पिछले 10 साल से खेल प्रदेश की जनता देख रही है। दोनों पार्टियां, भाजपा पीछे से इन पार्टियों का जो है पूरा क्या ये करती हैं उसका निर्देशन भाजपा द्वारा किया जाता है। नायब सैनी को प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है, 6 उम्मीदवार घोषित किए। देखिए, 10 साल बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार के बेरोजगारी, महंगाई में देश में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में, अपराध में नंबर 1 बना दिया देश में। और ये विफलता इस सरकार की, इन विफलता के आधार पर हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे 1 महीने पहले विधानसभा में। अब इन बीजेपी ने, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया कि आज हरियाणा के जनता में इतना इस सरकार के प्रति नाराजगी है, इतना रोष है, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया 10 साल के इस शासनकाल ने कि उनको भी बदलाव करने पड़े। लेकिन हरियाणा का इतिहास बताता है कि अगर आखिरी 3-4 महीने 6 महीने में कोई बदलाव हो तो उस बदलाव को लोग सार्थक रूप में नहीं देखते। ये लोग अपने कबूलनामे के रूप में देख रहे हैं कि भट्टा बिठा दिया, अब बदलाव करने से क्या, ये तो पहले सोचना चाहिए था। ये सही समय पे करें कौन।